व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग से नेशनल गार्ड्स के 2 अहलकार जख्मी हो गए। हालत नाजुक। फायरिंग करने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया गया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुश्तबा शख्स की शनाख्त 29 बरस के अफगान शहरी रहमान उल्लाह के नाम से कर दी गई। रहमान उल्लाह 2021 में अमेरिका आया था। डायरेक्टर FBI समेत हुकाम की ब्रीफिंग के मुताबिक हमलावर अकेला था। मुश्तबा शख्स भी शदीद जख्मी है। ट्रंप थैंक्स गिविंग की तातील से पहले फ्लोरिडा में थे। फायरिंग के बाद व्हाइट हाउस को लॉकडाउन कर दिया गया है। फायरिंग करने वाले की वजह से अब तक सामने नहीं आ सकी। दूसरी जानिब वेस्ट वर्जीनिया के गवर्नर ने दोनों अहलकारों की हलाकत से मुताल्लिक बयान वापस ले लिया है। नेशनल गार्ड्स के मेम्बरान पर हमला दहशतगर्दी है। नेशनल गार्ड्स पर फायरिंग करने वाले को भारी कीमत चुकाना होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि 2 नेशनल गार्ड्स मेम्बरान की हालत नाजुक है। वाकया नफरत और बुराई की अलामत है। बाइडन दौर में दाखिल हुए हर पनाहगुज़ीन की लाजमी जांच होगी। नेशनल गार्ड्स पर फायरिंग के बाद सदर ट्रंप ने वाशिंगटन DC में 500 इजाफी एहलकार तैनात करने का हुक्म दे दिया। अमेरिकी वजीर जंग पैट हेगिस ने कहा है कि एहलकारों पर हमला किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। वाशिंगटन में 500 इजाफी एहलकार तैनात किए जाएंगे। इजाफी तैनाती का मकसद दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी को मजबूत बनाना और किसी भी मुमकिन खतरे का मुकाबला करना है। इराकी कुर्दिस्तान की बड़ी फोर्ट में मोर गैस फील्ड पर ड्रोन हमला, आग लग गई, कई मुलाजमीन जख्मी। गैस फील्ड पर काम रोक दिया गया। ड्रोन हमले के बाद इराक के कुर्दिस्तान इलाके में पावर स्टेशन को गैस सप्लाई रोक दी गई। वजारत कुदरती वसाइल और बिजली का कहना है कि वाकये की तहकीकात की जा रही है। मतनी पेशावर के करीब 24 इंच की मरकजी गैस पाइपलाइन धमाके से फट गई। मकामी ज़राए के मुताबिक जनूबी अजला से आने वाली पाइपलाइन से पेशावर, मर्दान और सवात को गैस की फ्राहमी मुतासिर। सुई गैस हुकाम का कहना है कि CNG स्टेशन को आर्जी तौर पर गैस की फ्राहमी बंद कर दी गई। सारिफीन को दिन में 3 वक्त गैस फ्राहम की जाएगी। पाकिस्तान और बहरीन का तिजारत $1 अरब तक ले जाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पायदार दोस्ती और ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का आज़म। तकनीकी तरबियत, लॉजिस्टिक्स, अफरादी क़ुव्वत और दिफाई पैदावार में ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। शाह बहरीन ने कहा कि हमें ये एहसास हासिल है कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बहरीन की कानूनी नुमाइंदगी की। शहबाज शरीफ को ऑर्डर ऑफ बहरीन से भी नवाजा गया। वज़ीर आज़म का कसरुल क़ज़ीबा पहुँचने पर वली अहद शहज़ादा सलमान बिन हमद ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे जो उसको लेके आए। उनसे भी पूरा उनका हिसाब लेना चाहिए। उनका बयानिया क्या था? चोर डाकू कहते थे। उस चोरी डाके में सबसे आगे सारी दास्तानें सामने आ रही हैं आपके। क्रिकेट खेलने आए थे, वो ही खेलते रहे यहाँ पे 5 साल। अफसोस इस बात का है, कौम का दिवालिया निकाल दिया, हमारे खारजा अमूर का दिवालिया निकाल दिया। IMF को फिर हमारे सर पे ला के बैठा दिए। मैंने उनसे जान छोड़ाई थी, एक दोबारा उसको वापस ले आए। डिफॉल्ट से मुल्क को निकाला, डिफॉल्ट से बचाया, बैंकरप्सी से बचाया पाकिस्तान को। बानी PTI को लाने वाले भी मुजरिम हैं। बानी को लाने वालों से हिसाब लेना चाहिए, नवाज शरीफ का मुतालिबा। दूसरों को चोर डाकू कहने वाले खुद चोर साबित हुए। उन्होंने बहुत तबाही फेरी, मुल्क का सत्यानाश किया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का नौमुंतखब अरकान असम्बली से खिताब। कहा, तरक्की की रफ्तार जारी रहती तो आज IMF की जरूरत न पड़ती। 2018 से 22 के दौरान जो कुछ भी हुआ इसके जिम्मेदार ये लोग हैं। नून लीगी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। पाकिस्तान टेक ऑफ कर चुका, अब मजीद ऊपर जाना है। ये कैसा बॉयकॉट है कि अयूब खान की बहू इलेक्शन लड़ रही थी। अवाम ने कारकर्दगी की बुनियाद पर हमें वोट दिया। इलेक्शन बॉयकॉट करने वाले खुद इलेक्शन में हिस्सा लेकर हार गए। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद पेश की।
साफ हो रहे हैं, गलियां साफ हो रही हैं, सड़कें साफ हो रही हैं, तो लोग ये देख रहे हैं। इसीलिए माशाल्लाह मुस्लिम लीग नून को वोट मिला है। इस फाउंडेशन पे नवाज शरीफ साहब की 40 साल की सियासत खड़ी है। अवाम को समझ आ गई है, ना आपके कोई जलसों में आता है, ना आपके कोई बहकावे में आता है। लोगों को वो जो 4 साल आप गुजार के गए, वो पाकिस्तान की तारीख में भले बदतरीन दौर याद रखा जाएगा, लेकिन उसका फायदा ये हुआ है कि लोगों को असल और नकल का फर्क जो है वो पता चल गया है। अवाम ने नफरत की सियासत को मुस्तरद, खिदमत को फिर वोट दिया। मौरूसी सियासत का ताना देने वालों के अपने अहले खाना इलेक्शन में खड़े थे। अवाम को समझ आ गई कि अब कोई किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं कि गुज़श्ता दौरे हुकूमत में सियासत को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील किया गया। साबिक हुक्मरानों ने मुखालिफिन को जेलों में डाला। नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वाले खुद खत्म हो गए। साजिशें करने वाले तारीख की किताब में बंद हो गए। अवाम को समझ आ गई कि मुल्क की बका की चाबी नून लीग के पास है। मुल्की सालमियत, सिक्योरिटी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। दुश्मन के मज़मूम मज़ाहिम मुत्तहिद होकर नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान एक अहम मुल्क अपना मकाम ज़रूर हासिल करेगा। मार्का हक में पाक फौज की कारकर्दगी से मुल्क का वक़ार बुलंद हुआ। कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इदारे पुरअज़्म हैं। पाक फौज वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ ताउन जारी रखेगी। अमन, इस्तेहकाम और मुल्क की खुशहाली के लिए मुश्तरका काविशें इंतहाई अहम हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। वक्त को पाकिस्तान की अंदरूनी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। बानी PTI को डबल बेड और मखमली बिस्तर मुयस्सर। बानी PTI का खाना बाहर से आता है। बानी को जो खाना दिया जाता है 5 स्टार होटल में वो दस्तयाब नहीं। बानी TV पर मर्जी के चैनल 3 देखते हैं। वर्जिश की मशीनें भी हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान, कहा अल्लाह से डरना चाहिए, वक्त की मलकियत किसी के पास नहीं। तोशाखाना 2 केस का आज होने वाला जेल ट्रायल मंसूब। वकील बानी PTI को आगाह कर दिया गया। केस में प्रोसिक्यूशन की जानिब से वकील सफाई के दलाइल के बाद जवाबुल जवाब होना था। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की फिजा बदस्तूर आलूदा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का तीसरा नंबर। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज। धुंध से हद निगाह इंतहाई कम। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे M1 पेशावर टोल प्लाजा से सवाबी तक धुंध के बायस बंद। कुछ सर्दी पड़ने के बायस PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। तेज रफ्तारी पर मोटरसाइकिल 2000, कार पर 5000 रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर 3 व्हीलर पर 3000, कार पर 5000 रुपए जुर्माना होगा। 2000 CC से जायद की गाड़ियों को 15000 जुर्माना भरना पड़ेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों को धुआं छोड़ने पर 15000 रुपए जुर्माना होगा। महकमा कानून पंजाब ने गाड़ियों के जुर्मानों का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। कोई भी फेडरेशन, कोई मुल्क, उसका कुछ भी निज़ाम हो, जो सोशल साइंटिस्ट हैं, जो आपकी पॉलिटिकल साइंस के लोग हैं, वो इस बात पे जोर देते हैं कि अगर कोई मुल्क बनेगा तो उसकी 7 जिम्मेदारियां हैं जो उसे अपने अवाम के लिए करना है। दुनिया के सिर्फ 12 मुल्क हैं जो पंजाब से बड़े हैं। अगर पंजाब एक मुल्क हो तो वो 13वां बड़ा मुल्क हो दुनिया का। 41 कंट्रीज हैं जो खैबर पख्तूनख्वा से ज़्यादा बड़े हैं। 42nd लार्जेस्ट मुल्क हो सकता है। अब जब हम ये काम करते हैं, जब हम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को उस तरह से नहीं बनाते जिस तरह उन्हें बनना चाहिए, तो फिर उसके कुछ नतीजे निकलते हैं। एक शहर में बैठकर पूरे सूबे को कंट्रोल करना मुमकिन नहीं है। इतनी ज्यादा आबादी के साथ किसी सूबे में तरक्की नहीं हो सकती। बड़े सूबे में अमन अमान को बरकरार रखना भी चैलेंज है। सियासी जमातों के मंशूर में नए सूबों का जिक्र शामिल नहीं, मगर इस पर अमल नहीं होता। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का एफसप के ज़ेरे तमाम कराची की निजी यूनिवर्सिटी में आगाही सेमिनार से खिताब। कहा, जब भी किसी की हुकूमत आती है तो सबसे पहले बल्दियाती निज़ाम खत्म किया जाता है। गुड गवर्नेंस, आवाम की बेहतरी, मुल्क की तरक्की के लिए हमें छोटे सूबों के मॉडल्स की तरफ जाना होगा।
सिर्फ हमें इंडिविजुअली अपना करैक्टर ठीक करना पड़ेगा, बल्कि हमें अपना गवर्नेंस मॉडल भी ठीक करना पड़ेगा। ये गवर्नेंस मॉडल हमें कुछ नहीं देने चला। हमें अपने छोटे सूबों को स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। और ये मियाँ साहब कोई एथनिसिटी पे ये बात नहीं कर रहे, ये फैक्ट्स, फिगर और लॉजिक पे बात कर रहे हैं। अभी हम कराची फिर के यहाँ पर पहुंचे हैं, जो कराची की हालत है रोना आता है। और अगर हम आज तय कर लें, मिलके बैठ जाएं, ए पॉलिटिकल हो जाए, सारे लोग बैठे, और सारे लोग नहीं, ये यूनिवर्सिटीज की यूथ ही तय कर ले कि हमने कराची के हालात ठीक करने हैं, तो बड़ी आसानी से ठीक हो सकते हैं। मुल्क की तरक्की के लिए सिमत का दुरुस्त तयन करना होगा। सबको मिलकर सोचना होगा कि मुल्क किस सिमत में जा रहा है। मुल्की और मुआशरती तरक्की के लिए हम सबको अपनी अपनी सिमत दुरुस्त करना होगी। सिर्फ सियासी लोग ही नहीं, तुलबा को भी बैठना होगा। कराची की हालत पर रोना आता है। अगर हम आज तय कर लें तो सब मिल बैठकर कराची को ठीक कर सकते हैं। चेयरमैन एफसेप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का कराची में सेमिनार से खिताब। हांगकांग में कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारत में खौफनाक आतिशज़दगी। आग से झुलसकर 44 अफराद हलाक, 279 लापता। हलाक होने वाले अफराद में 4 फाइटर भी शामिल। आग 5वें दर्जे की करार कई घंटे बाद काबू पा लिया गया।